हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि हम आपके ल्यूसेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन जो होते हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। 13 सेट आज हमारा है, 13वां सेट है, यानी कि हम 12 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेके आती हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन वाली फीलिंग आए और जितने भी फैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो कुंभ मेला है वो इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सी जगह पे आयोजित नहीं करवाया जाता है। तो ये करवाया जाता है आपका 4 जगह पे आयोजित, हर 12 साल में आपका कुंभ मेला लगता है। सुना होगा आप लोगों ने कुंभ मेला। तो आप क्या करेंगे, जब तक मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ आप इसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इलाहाबाद में आपका बिल्कुल कुंभ मेला आयोजित करवाया जाता है, उज्जैन और हरिद्वार, और चौथी आपकी जगह है नासिक। तो इन 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरी में ये आयोजित नहीं करवाया जाता है। अब इन्हीं जो सिटी है, ये जो शहर है, इनसे आपको कुछ और क्वेश्चन पूछता है, ये कौन सी नदियों के किनारे पे सिचुएटेड है। तो इलाहाबाद हो जाएगा आपका यमुना एंड गंगा नदी के तट पे। उज्जैन की बात करें तो ये शिप्रा नदी के तट पर मौजूद है। अगेन हरिद्वार की बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर मौजूद है, और नासिक है आपका गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से भी पूछता है कि इनमें से कौन सा शहर, उज्जैन से जैसे पूछ सकता है कि उज्जैन कौन सी नदी के किनारे पे मौजूद है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सिप्रा। ठीक है, तो इसलिए आप ये भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि जो रामसर कन्वेंशन जो मिशन लाया गया था, तो किस चीज के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि किस चीज के संरक्षण के लिए लाया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, वेटलैंड, यानी कि जो भी आर्द्र भूमि होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन नाम की एक ट्रीटी साइन करी गई थी। तो उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है। कब ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो 2 फरवरी 1971 को ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 2 फरवरी 1971 को इसको साइन करा गया था। 2 फरवरी को ही इसलिए हम क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जिसको बोला जाता है। तो 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब 1971 की बात करें तो इस दिन तो सिर्फ बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठा हुई थी, और इन्होंने क्या करा था, बोला था कि इस तरीके से हम कोई ट्रीटी साइन करेंगे जिसमें कि हम वेटलैंड को, यानी कि उनके हैबिटाट को, किस तरीके से वहां पे स्पीशीज रहती हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब से करा गया था, तो 1975 से इसको इंप्लीमेंट करा गया था। तो ये भी पूछता है कि कब से इसको इंप्लीमेंट करा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन से प्रेसिडेंट थे हमारे, यानी कि कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने कि केंद्रीय श्रम मंत्री भी जो रहे हैं, यानी कि यूनियन लेबर मिनिस्टर जिसको बोला जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, वीवी गिरी। तो ये हमारे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कि श्रम मंत्री का पद भी संभाला है। यहीं पे कुछ और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो ये तो हमारे अभी प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट हैं। जाकिर हुसैन की बात करें तो ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि अपनी टर्म के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि अपना ये टर्म ही सर्व कर रहे थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछता है कि कौन से जो प्रेसिडेंट थे उनकी ऑफिस में मृत्यु हुई थी, तो जाकिर हुसैन, इसलिए आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। एन संजीव रेड्डी की बात करें तो ये हमारे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर लेना कि हमारे यंगेस्ट प्रेसिडेंट एन संजीव रेड्डी इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा डाइजेशन होता है, यानी कि जो हम पाचन करते हैं, तो जो हमारा पाचन आहार नली होती है, तो किस हिस्से में हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है, यानी कहाँ से हम अपना डाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, माउथ। ठीक है, तो ये तो याद रखना भी इजी है, माउथ ही सबसे पहले पड़ता है डाइजेशन में। तो यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिनका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। अब इन ग्लैंड का काम क्या होता है, जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। तो पूछता है कि एमाइलेज कौन सी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड ही सिक्रीट करती है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको ये इजी तरीके से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। अगर स्टमक की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है HCl मौजूद होता है, ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पूछेगा HCl कहाँ पे होता है, स्टमक, इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सूर्योदय होता है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो यहीं पे आपका सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगर कंट्री की पूछता है आपको कि कौन सी कंट्री में होता है, तो इसका आंसर आपके लिए जापान हो जाएगा। तो जापान में देश में सबसे पहले होता है। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपके लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो माइकल फिलिप्स हैं तो ये कौन सी कंट्री से हैं, ये भी पता होना चाहिए, और कौन से स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका स्पोर्ट्स होता है स्विमिंग। ठीक है, तो स्विमिंग यानी कि तैराक ये हैं, और ये बिलोंग करते हैं, आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका से। तो बहुत ही फेमस है ये अमेरिका के, इनको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। इनके पास इतने सारे रिकॉर्ड्स है, इसीलिए इनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। पूछता है ये क्वेश्चन कि गोल्डन शार्क के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। अब इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो इन्होंने 2008 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने टोटल 6 गोल्ड जीते थे।
तो ये इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि एक ही स्विमिंग में ही इन्होंने 6 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीते थे। और वैसे बात करें टोटल मेडल की तो वो भी इनके पास सबसे ज्यादा है, टोटल इनके पास 28 मेडल है स्विमिंग में, जिसमें से कि 23 तो इनके पास सिर्फ गोल्ड ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने भयानक ये स्विमर है और कहाँ के हैं, अमेरिका से, और स्पोर्ट्स भी आपको इनका याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हमारे ब्रेन का जो कौन सा पार्ट है जो कि हमारे पोस्चर और बैलेंस को, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो हम पोस्चर और बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, सेरेब्लम। तो जो आपने देखा होगा कि अगर कोई लोग नशा करते हैं तो उनका जो सेरेब्लम होता है वो काम करना बंद हो जाता है, इसीलिए जो पोस्चर होता है वो बिगड़ने लग जाता है। तो वो तो आप लोग भली भांति उससे परिचित होंगे। तो पश्चिम मस्तिष्क इसके लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि वो उसको कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो आपको यहीं पे हम ब्रेन का जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। तो 3 पार्ट में हमारे ब्रेन को डिवाइड करा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो हिंड ब्रेन का ही आपका पार्ट है जिसको बोला जाता है सेरेब्लम। तो यही क्या करता है, आपका पोस्चर और जो बैलेंस होता है बॉडी का उसको मेंटेन करने की कंट्रोल या काम करता है। यहीं पे आपको इनको याद कर लेना है कि कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन, किस किस का कौन सा सब डिविजन हो रखा है। मेन तो आपको 3 याद रखने की, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, आपके 3 पार्ट होते हैं। और सेरेब्लम से आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है गुड गवर्नेंस डे, यानी कि जिसको सुशासन दिवस बोला जाता है। तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो पहले तो पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो डी बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन से इकलौते भारतीय थे, यानी कि ओनली इंडियन थे जिनको कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है ह्यूमन राइट्स में, यानी कि जो हमारे राइट्स होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या जो भी उसमें अच्छा काम करता है तो उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो एकमात्र भारतीय थे बाबा आमटे, इनका नाम है। तो इनको इस अवार्ड से 1988 में सम्मानित किया गया था। ईयर भी पूछेगा तो ईयर भी आप याद कर पाएंगे, मतलब बता पाएंगे। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यानी कि जिसको शॉर्ट में यूएनएचआरसी भी बोला जाता है। तो इस अवार्ड को ये देता है। इसके आपको हेडक्वार्टर्स पूछता है, तो इसके हेडक्वार्टर हो जाएंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये भी पूछेगा तो ये भी आंसर कर पाना। और यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में। फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये इस बुक में क्या बताया गया, किस तरीके से आपका स्पीशीज का ओरिजिन हुआ, पहले वो कैसे हुआ करती थी, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये करी गई आपकी, लिखी गई है चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा। तो डायरेक्टली आपको इनका नाम यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन ओजोन डे से पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, 16 सितंबर को हर साल आपका इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ओजोन से ही आपको कुछ और क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है जो ओजोन लेयर होती है ये हमारी पृथ्वी की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है, तो ये आपको पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और इसको जो मेजर करने के लिए, यानी कि जो ओजोन लेयर होती है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, उसको बोला जाता है डॉप्सन यूनिट, यानी कि डॉप्सन इकाई इसको बोला जाता है। तो ये भी आपको पूछेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला पूछा है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये किस चीज से संबंधित है, यानी कि क्या ये बला है, किसको ये डील करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमन राइट्स को। तो ह्यूमन राइट्स को जो डील करता है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। इसके आपको हेडक्वार्टर पूछेगा कि कहाँ पे है, तो लंदन में इसके हेडक्वार्टर मौजूद है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन सांबर लेक से आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सांबर लेक से रिलेटेड नहीं है, यानी कि उसके कॉन्टेक्स्ट में है, सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। पहला आपको बोल रहा है कि इट इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये राजस्थान में प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। दूसरा पूछा है कि ये कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट ऑफ कॉमेट, यानी कि कॉमेट के जो हाइपर वेलेंस प्रभाव होता है उसके द्वारा इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और कहाँ ये गिरती है, तो ये अरेबियन सी में गिरती है, तो हो जाएगा बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि जो आपका राजस्थान है वो यहाँ पे मौजूद है और इधर आपका अरेबियन सी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसलिए आपका अरेबियन सी में ही ये ड्रेन होती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है भारत की, तो ये तो बिल्कुल अच्छा और महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट है, ये तो याद रखना ही है। तो डी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पूछ रहा था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तमीज से पढ़ना है, ताकि आप उसका आंसर कर पाए। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, हम देख के घबरा जाते हैं, तो आपको पढ़ेंगे आप तो अपने आप ही ऑप्शन जैसे एलिमिनेट होते हैं। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
कौन सा नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था? तो पीस के लिए इन्होंने ये प्राइज जीता था। कब? तो 2014 में इनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया था। कौन थे ये? इनका नाम है बराक ओबामा। ठीक है, तो इसलिए सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोबेल प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 1901 में आपके एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड शुरू करा गया था। और कौन कौन से ये फील्ड में दिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि और बायोलॉजी यानी कि जिसको मेडिसिन बोला जा सकता है, आप 3 सब्जेक्ट से याद रख सकते हैं, लिटरेचर और पीस। तो ये 5 फील्ड हैं जिनमें कि इस प्राइज को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये कौन से बैंक की टैगलाइन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता है आपको बार बारी। तो ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसकी ये टैगलाइन हो जाएगी। पीएनबी की बात करें किसके फॉर्मेशन से या इससे कौन से इंसान है जो रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। तो लाला लाजपत राय जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, तो वो आपके पंजाब नेशनल बैंक से ही रिलेटेड है, इसीलिए उनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा पार्ट है हमारे संविधान का जो कि संविधान संशोधन यानी कि जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं उनसे ये डील करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, हमारा पार्ट जो 20 है वो हमारे संविधान संशोधन से डील करता है। यानी कि आर्टिकल भी अगर आपको पूछेगा तो 368 इसका आर्टिकल हो जाएगा और पार्ट 20 में लिखा गया है कि किस तरीके से आपका संविधान का संशोधन किया जाएगा। और पार्ट्स की बात करें तो ये आपका 15 दिख रहा होगा, ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका इलेक्शन से रिलेटेड यानी कि जो निर्वाचन होता है उसका जिक्र पार्ट 15 में करा गया है। 10 में आपका जो अनुसूचित जाति और जनजाति होती है तो उनके बारे में डिस्कस करा गया है और 5 में आपका यूनियन के बारे में यानी कि जो हमारा संघ होता है उसके बारे में डिस्कस करा गया। तो ये पार्ट आपको सारे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो पहले राष्ट्रमंडल खेल है यानी कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ जो गेम खेले गए थे तो ये कब इनका आयोजन करा गया था? तो 1930 आपका आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे खेले गए थे? तो ये खेले गए थे आपके हैमिल्टन में। तो जगह भी पूछेगा या फिर डेट पूछेगा तो 1930 में ये स्टार्ट करे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो लॉर्ड कर्जन है इनमें से कौन सा जो कथन है उनसे रिलेट करता है, यानी कि उनके कौन थे ये लॉर्ड कर्जन? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थे गवर्नर जनरल, तो उन्हीं के टाइम पे कौन सी घटना हुई थी ये आपको क्वेश्चन बेसिकली पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो ये 1905 में हुआ था यानी कि बंगाल का विभाजन। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन का नाम हो जाएगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर जिस तरीके से मैंने आपके लिए रखा है तो उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी ने किसको अजात शत्रु के नाम से पुकारा था? तो कौन थे ये? इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको ही इन्होंने अजात शत्रु के नाम से बोला था, यानी कि जिसका कोई भी दुश्मन नहीं होता तो उसी को अजात शत्रु बोला जाता है। तो ये गांधी जी ने इनको बोला था। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो दलाई लामा थे तिब्बतन ये थे, तो ये भारत कब आए थे? भारत की शरण में ये आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। तो 1959 में ये भारत आए थे। ठीक है, अगर अभी की बात करें कि अभी अगर आपको पूछता है कि करंट में जो दलाई लामा है वो कहाँ पे रहते हैं, तो धर्मशाला जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, तो वहीं पे ये रहते हैं, वहीं पे ये स्टे करते हैं। तो आए कब थे? 1959 में तिब्बत से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो वैष्णो देवी टेम्पल है, वैसे तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये हो जाएगा हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। तो सीधा आपको जम्मू एंड कश्मीर याद रखना है, वैष्णो देवी टेम्पल वहाँ पे सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी जो यूनिट है लेंस की शक्ति जिससे हम मापते हैं, यानी कि हम उसका मेजरमेंट, लेंस की जो पावर होती है उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं? तो डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे कुछ और यूनिट की बात कर लेते हैं जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो एम्पियर किसको नापता है? ये नापता है आपका करंट को। केल्विन की बात करें तो ये आपका टेम्परेचर को नापता है। और कैंडिला की बात करें तो ये इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है उसको कैंडिला के द्वारा नापा जाता है। ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत माता की ओरिजिनल जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो सीधा आप यहाँ से याद रखेंगे, इनका नाम हो जाएगा अबिंद्रनाथ टैगोर। तो इनके द्वारा जो भारत माता की हमारी पेंटिंग है तो ये बनाई गई है। यहीं पे आज हमारा क्या है? आज हमारा पृथ्वी दिवस भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। 22 अप्रैल को हम अपना पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ से भारत माता की बात आई तो मैंने आपको ये डे भी बता दिया है, पूछता है तो आप आंसर कर लेना। अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि जो हमारा कान का पर्दा होता है उसकी जो जांच करते हैं डॉक्टर, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा ये किया जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑटोस्कोप। तो इसके द्वारा हमारे जो कान के पर्दे की जो चेकिंग होती है तो वो डॉक्टर के द्वारा, इसी के द्वारा ये की जाती है। यहीं पे अगर हम फोनोग्राफ की बात करें तो फोनोग्राफ आपका किससे रिलेटेड है? साउंड के जितने भी मेजरमेंट किए जाते हैं, अलग अलग जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे आपके फोनोग्राफ के टाइप ही होते हैं। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा है, क्योंकि कंप्यूटर के भी आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आपके एक एक क्वेश्चन तो कंप्यूटर से भी आते हैं। तो रोज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आती हूँ,
तो आज आपको पूछा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सीपीयू को। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य थे वो भी हमने डिस्कस करे हैं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।